गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और 10:30 से ऊपर ही हो, नहीं 11 बजने वाला हो गया है। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है, सारा काम भी हो गया है और हृदयांश तो यहाँ पे सो भी गया है। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था तो ये सो गया है। और बाकी प्रणय पीछे खेल रहा है। प्रणय की है छुट्टी, आज यहाँ पे छुट्टी है स्कूलों की। तो प्रणय भी घर पे ही है तो प्रणय खेल रहा है। और प्रणय के पापा तो पिथौरागढ़ भी पहुँच गए हैं। उनका फ़ोन आ गया था कि घर में पहुँच गया हूँ करके। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे मतलब सुकून ही नहीं है, अब सुकून ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि यार क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो अच्छे से एक बार वो देख के आएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद स्कूल वगैरह में भी बात करनी है वहाँ प्रणय के लिए। फिर देखेंगे, फिर वो जब वापस आएंगे उसके बाद अच्छे से बात करेंगे हम लोग आपस में, फिर डिसाइड करेंगे। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं भी आपको दिखाऊंगी बाहर मौसम। लेकिन गर्मी बहुत है लखनऊ में, इतनी ज़्यादा। मतलब लखनऊ में क्या, जैसे बाहर को हम निकलते हैं उत्तराखंड से तो गर्मी रहती है, बहुत गर्मी रहती है। और यहाँ भी वही है, अभी लू तो नहीं चल रही है, थोड़ा एक आध दिन से बादल थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, वैसा वाला कम हो रहा है। धूप जो आती है प्रॉपर वैसा कम हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। अगर मैं एक सेकंड के लिए अगर पंखा बंद कर दूँ तो पसीना इतना गिरने लग जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है गर्म पानी सर में उड़ेल दिया हो। तो बाकी फिर काम हो ही गया है। अब 2 ही लोग 3 ही लोग तो है, तो बच्चे और मैं, काम क्या ही होता है, बस झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना धुलाना। तो वो मेरा सुबह ही हो गया था। आज मैंने सोचा था थोड़ा आराम से उठूँगी, आराम से काम करूँगी। तो बच्चे जिस दिन ऐसा सोचते हैं उस दिन और ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं। हृदयांश तो 5:30 पौने 6 में ही उठ गया था। प्रणय भी जल्दी उठ गया था। एक उठ गया ना, फिर एक इतना हल्ला गुल्ला करता है कि दूसरा भी उठ जाता है। तो यही चल रहा है फिर अभी रूटीन मेरा। बाकी कल मैंने बेड खाली किया अपना, उसमें बहुत सारा बिस्तर था। अभी हमारे पास जो कर्टन होते हैं, मतलब सॉरी, जो कार्डबोर्ड वाले डब्बे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पेटियाँ, सॉरी, वो नहीं है। जब हम पिथौरागढ़ से आए थे तो हम लोग बहुत पेटियाँ लाए थे, पेटियों में भर के लाए थे सारा सामान। तो बच्चों ने ना पेटियाँ यहाँ आने के बाद रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो हमने रखी तो थी फिर भी संभाल के बहुत टाइम तक। लेकिन बच्चे कहाँ रखते हैं, बच्चे पेटियों के अंदर घुसना, उनमें खेलना करके इन्होंने सारी पेटियाँ फाड़ दी। अभी हमारे पास एक पेटी नहीं है। पर मैंने बेड खाली करा तो मेरे बेड में इतने सारे, मतलब मेरे पे 2 चादर थी बड़ी बड़ी, तो मैंने जो गद्दे वगैरह, जो कंबल, छोटे मोटे बिस्तर के सामान था, वो मैंने इनमें बांध दिया है अभी फ़िलहाल। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, कैसे पैक करेंगे सामान को। एक बहुत बड़ा कट्टा था मेरे पास, इसमें मैंने थोड़े जो बर्तन एक्स्ट्रा हैं, मतलब अनयूज़ वाले, वो तो बहुत हैं बर्तन अनयूज़ वाले, क्योंकि हम लोग घर से भी बहुत सारे बर्तन लाए थे और यहाँ पे आके भी हमारे पास इतने सारे बर्तन हो गए हैं, क्या बताऊँ मैं। तो इसमें मैंने बर्तन डाल दिए हैं जो नीचे है, बाकी स्लीपिंग बैग वगैरह, और उसके पीछे भी एक चादर में है कपड़े, और नीचे 2-3 बैग हैं, और बाकी यहाँ इसके नीचे भी डाल रखे हैं मैंने 2-3 कट्ठे। तो इतना सामान ये ऐसे रख दिया है। बाकी ये कितना बड़ा ये बक्सा है हमारे पास, आधा सामान बक्से में है। तो देखते हैं हमारा इतना सामान कैसे। आते समय तो हमने एक ट्रक बुक करी थी, क्योंकि हम सामान बहुत ज़्यादा है। बड़ा बड़ा बेड है, 2 बेड हैं, एक ही चारपाई जिसमें हृदयांश सोया, तो हमने यहीं आके ख़रीदी थी। ये फोल्डिंग वाली चारपाई है, और एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, 2 सिलेंडर हैं, 2 अलमारी भी हैं। ये वाली ये बच्चों के लिए ली थी मैंने। ये अलमारी मैंने हृदयांश और प्रणय के लिए ली थी। जब हृदयांश का फर्स्ट बर्थडे था तो उसमें हमारे कैश बहुत हुआ था। हृदयांश का फर्स्ट बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से मनाया था, तो कैश बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने फिर ये वाली अलमारी और एक मंदिर ख़रीदा था। और एक मेरी बड़ी अलमारी है, वो मेरी शादी वाली अलमारी है। तो उतनी बड़ी अलमारी है, मेरा बेड भी इतना बड़ा है, तो बहुत सामान होने वाला है। तो इसके पापा कह रहे थे कि पता नहीं, अब गाड़ियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, कुछ 4-7 बोला या 7-7 बोला, मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस टाइप की कोई गाड़ी होती है, तो आते समय भी हमने बुक करी थी, तो जाते समय भी बुक करनी पड़ेगी बड़ी गाड़ी। और आते समय तो हम लोगों ने अपने लिए आने के लिए भी गाड़ी बुक करी थी। जो क्या पता नहीं कौन सी कार होती है, वो मुझे समझ भी नहीं आती गाड़ियाँ इतनी। तो यही है, फिर सामान धीरे धीरे मैं भी पैक कर रही हूँ।
अब क्योंकि जब वो घर से आएंगे तो एकदम से कैसे करेंगे इतना सामान पैक, इसलिए मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे पैक करके रख देती हूँ थोड़ा, जैसे भी होता है अभी। अब वहाँ से आते समय तो पिथौरागढ़ में तो क्या था ना कि वहाँ पे सब लोग जान पहचान वाले थे, दुकान वाले भी और जो भी आसपास वाले थे। तो मैं जब भी बाहर जाती थी इधर उधर तो पेटियाँ लेके आती थी, कुछ पेटियाँ पापा लेके आए, कुछ पेटियाँ भूपी लेके आया। तो ऐसे हमारे पास इतनी सारी पेटी, मतलब एक्स्ट्रा हो गई थी पेटियाँ, मुझे फिर देनी पड़ी किसी को, इतनी पेटियाँ हो गई थी वहाँ पे। पापा भी जितनी बार घूमने जाते थे नीचे ऊपर मेरे लिए पेटियाँ उठा के लाते थे, तो मेरा सामान सारा पेटियों में, इतनी बड़ी बड़ी पेटियाँ भी थी कि मेरा बिस्तर भी पेटियों में आया था उस टाइम पे। तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई थी पिथौरागढ़ से आते समय। लेकिन अभी अब आज देखो क्या होता है, पेटियाँ इतनी कहाँ से अरेंज करेंगे। तो मैंने बोला है इकट्ठे लेके आना, क्योंकि पता ही है पहाड़ों में तो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। अगर रूम भी शिफ्ट कोई कर रहा होता है वहाँ पे तो चादरों में लपेटो, सामान कट्ठों में डाल दो, ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन देखती हूँ क्या करती हूँ। अब जाते समय पेटियाँ तो नहीं हो पाएंगी इतनी, लेकिन 2-4 पेटियाँ अगर होंगी तो जो टूटने फूटने वाला सामान होता है उसके लिए तो चाहिए होती है टेप वेप लगा के ले जाने के लिए। तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, नाश्ता हमारा बहुत जल्दी हो गया आज, आगे ही बहुत पहले ही कर दिया था, बट मैंने अभी तक कुछ सूट नहीं करा। और प्रणय यहाँ पे खेल रहा है अपने पापा के हेलमेट के साथ और हृदयांश तो सो गया है। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी दिन का खाना। अब कुछ ऐसा भी सोचती हूँ कि नहीं भी बनाऊँगी तो अब बच्चे भी हैं, इनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रणय तो बिना भात के रहता नहीं है, इसको तो भात चाहिए प्रॉपर, तो इसके लिए तो बनाना ही पड़ता है भात। फिर इसी के साथ इसको देख देख के हृदयांश भी खा लेता है थोड़ा सा। और अब मैं फटाफट से थोड़ा बहुत और कुछ पैक कर लेती हूँ सामान। जूते चप्पल भी हमारे इतने ज़्यादा हैं मैं बता नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत जो थोड़े से पुराने हो गए तो मैं फेंक दूँगी। और कपड़े भी मैंने इतने सारे अलग भी कर रखे हैं, गर्म वाले जो कपड़े थे, जो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन को दूँ। वो कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, फटे से भी नहीं हैं, थोड़े पुराने जैसे, मतलब फटे वटे कुछ नहीं है। तो अब क्या इनको फिर वापस ले जाऊँ, तो इसलिए सारे कपड़े वगैरह भी अलग कर दिए हैं। अब थोड़ा लग जाती हूँ अपने काम पे, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दिन के 2 और लंच हमने कर दिया है, मतलब मैंने भात बनाया था तो खा लिया है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, मैंने आगे ही खा लिया था हमने भात आज, तो रेस्ट करा और किचन विचन भी साफ़ कर दिया है। अभी भी मुझे नींद आ रही है, बच्चे भी सो के उठ गए हैं। और आज प्रणय ने मेरे हाथ बहुत मार खाई है, मतलब इतनी गंदी वाली मार खाई है, और उसने भात भी नहीं खाया अभी तक, क्योंकि प्रणय ने जो आज मेरा नुकसान करा है ना, मैं बता नहीं सकती। पता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या सब उल्टा पुल्टा होने में पड़ा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग रही है, पता नहीं कौन इतनी बद्दुआएँ दे रहा है मेरे को। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कोई ना कोई मेरे को बद्दुआ ही दे रहा है, जो मेरे को इतनी बद्दुआएँ लग रही है। मैंने प्रणय को फ़ोन दिया था सुबह, मतलब सुबह नहीं 10-11 बजे के टाइम पे। मैं वहाँ हृदयांश को सुला रही थी, इसको नींद आ रही थी, मैं इसको सुला रही थी, तो मैंने प्रणय को फ़ोन दिया। मैंने कहा तू फ़ोन चला ले थोड़ी देर। तो ये फ़ोन चला रहा था और यहाँ पे खेल रहा था। ये यहीं पे खेलता है, मतलब वैसे यहीं पे खेलता है ज़्यादातर, ये गाड़ियाँ चलाना कुछ भी करना यहीं पे खेलता है। तो इस वाले एरिया में खेल रहा था ये। और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, पहले उन्होंने बनाया होगा, ये मैं आपको दिखाती। ये तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए बनाया होगा पहले वालों ने, तो ये कट कर रखा है उन लोगों ने। तो हुआ क्या कि ये यहाँ पे फ़ोन चला रहा होगा, तो ये यहाँ पे आया, पता नहीं इसने क्या सोचा, क्या एक्सपेरिमेंट करने की सोची, इसे यहाँ से फ़ोन डाल दिया मेरा। जो अब देखो, छोड़ो, हाय हटा वहाँ से, अब वो नहीं निकलता वहाँ से, मेरे से मत बोलो। तो फिर यहाँ से प्रणय ने फ़ोन नीचे फेंक दिया है। अब इसमें हल्का सा कर्व होके सीधे पाइप है दीवार के अंदर, जैसे ये है ऊपर, आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पाइप है ऊपर वालों का, पानी जो आता है तो इस वॉल के अंदर है पाइप, वैसे ही सीधे नीचे भी है। और वो फ़ोन मेरा जो जिससे मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड करती थी, वो रेडमी का फ़ोन है, लगभग 19,000 रुपये का फ़ोन है वो। मुझे बताने में भी बहुत अजीब लग रखा है, तो 19,000 रुपये का फ़ोन है मेरा। कल इसने यहाँ रिमोट फेंक दिया इसने, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसने मतलब पता नहीं क्या सोचा, इसने क्या सोच के यहाँ डाल दिया क्या। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है। यहाँ पे मेरी बन रही चाय, और तो अभी बजे शाम के 5:30 और हम तीनों, मतलब हम तीन ही तो हैं बाहर बरामदे में आए हैं थोड़ी देर, यहाँ पे ठंडी हवा खाने। हवा तो नहीं आ रही है अंदर से, ज़्यादा गर्मी बाहर लग रही है,
पर बच्चे बहुत जिद कर रहे थे बाहर आने की, तो सोचा थोड़ी देर इनको बाहर लेके आती हूँ। अब इतनी शैतानी करते हैं बाहर पे, ये देखो ऐसे हालत है इनके। तो फिर मुझे डर लगता है अकेले दोनों को बाहर लाने में। अब थोड़ी देर रखती हूँ इनको बाहर पे, फिर चले जाएंगे अंदर।